हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिक्शन 5 बेस्ट सेलर बाय ओ हेनरी। तो चलो देखते हैं आगे। पिछली गर्मियों के दिनों में एक दिन नरेटर बिजनेस के सिलसिले में चेयर कार में पिट्सबर्ग जा रहे थे, जो एक सिटी का नाम है यूएसए की। चेयर कार पूरी भरी हुई थी। तभी उनका ध्यान एक गंजे और काले आदमी पर पड़ी। वो जॉन था। जॉन एक प्लेट ग्लास कंपनी में ट्रैवलिंग सेल्समैन था। नरेटर और जॉन एक दूसरे से 2 साल से नहीं मिले थे। नरेटर ने जॉन का ध्यान खींचने के लिए द रोज लेडी एंड ट्रैवलियन, जो उस टाइम की बेस्ट सेलिंग नॉवेल थी, वो फ्लोर पे फेंकी। जॉन ने नरेटर के सामने देखा और उठकर नरेटर के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। काफी देर तक रूटीन बातों के बाद जॉन ने उस वक्त की बेस्ट सेलर के ऊपर अपना डिस्कशन शुरू किया। जॉन ने उस बुक को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, ये कह के कि द रोज लेडी में जो स्टोरी बताई गई है उनका असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो ज्यादा ओवर और अनरियल बताया है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। इस नॉवेल में बताया गया है कि किस तरह से एक मिडिल क्लास लड़का एक राजकुमारी के प्यार में गिरता है और उसके पीछे पीछे वो यूरोप से वो राजकुमारी के पैलेस तक पहुंचता है। जॉन का मानना है कि असल जिंदगी में लोग उसी से शादी करते हैं जो एक ही जैसे बैकग्राउंड या स्टेटस के हो। बेस्ट सेलर की तरह नहीं कि हीरो मिडिल क्लास है और हीरोइन प्रिंसेस है। फिर ये बातें छोड़कर अपने बारे में बताया कि उसकी लाइफ अभी बहुत सही जा रही है। उसे प्रमोशन मिला है, उसकी सैलरी 2 बार बढ़ चुकी है और उसने कुछ जमीन भी ले रखी है। जब नरेटर ने जॉन से शादी के बारे में पूछा तो जॉन ने बताया कि उसने 18 महीने पहले एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है। जॉन ने बताया कि किस तरह से वो ऐसी ही एक चेयर कार में उस लड़की से मिला था जब वो सिंसिनेटी जा रहा था। सिंसिनेटी अमेरिका का एक शहर है। फिर उस लड़की ने सिंसिनेटी से उतरकर लुइसविले जाने के लिए एक स्लीपर कोच में वो बैठ गई। फिर वो बताता है कि उसने बहुत कोशिश की वो उस लड़की के सामने ना देखे, लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जॉन का ध्यान बार बार उस पर चला जा रहा था। आखिर में वो वर्जीनिया किसी स्टेशन पर उतर गई। वहां उसे एक बुढ़ा आदमी जो एक राजा की तरह, जूलियस सीजर की तरह दिखता था, वो उसे लेने आया था। जॉन ने उनका पीछा किया। वो जंगलों से होते हुए आगे गए। वहां जॉन ने देखा एक बहुत बड़ा महल था जो वॉशिंगटन के कैपिटल जितना बड़ा था। जॉन ने देखा उस महल के सामने एक घर था। वो घर कॉलोनल अलिन का था। अलिन फैमिली वहां 100 साल से रहती थी। आखिर में जॉन उस लड़की से मिलने को गया और मिलकर बताया कि वो यहाँ सिर्फ उसी के लिए ही आया है। लड़की ने भी बताया कि जॉन इस जर्नी के दौरान जो कुछ भी कर रहा था वो सब उस लड़की को पता है और वो भी उसे
पसंद करती है। लड़की ने यह भी बताया कि उसके पापा बेल्टेड अल्स के वंशज हैं और वो कभी हमें एक नहीं होने देंगे। तभी जॉन ने बताया कि वो उस लड़की के फादर अगली सुबह मिलेगा, लेकिन जेसी ने मना किया कि अगर जॉन उसके फादर से मिला तो उसके फादर जॉन को मार मार कर जंगली भेड़ियों को खिला देंगे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे जॉन ने मैंशन के दरवाजे की घंटी बजाई और कहा वो कॉलोनल से मिलना चाहता था। थोड़ी देर के बाद जॉन घबरा गया था, नर्वस हो गया था क्योंकि कॉलोनल उसके पास बैठा था, लेकिन जल्दी वो ठीक हो गया। उसने कॉलोनल को बताया कि किस तरह से वो सिनसिनेटी से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। जॉन ने अपनी सैलरी और अपनी छोटी सी लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया। जॉन ने बताया कि उसे एक चांस चाहिए और वो उनकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। थोड़ी देर के लिए कॉलोनल चुप रहा, लेकिन बाद में उसने जॉन से बहुत सारी बातें की, वो फॉक्स हंटिंग वाली स्टोरी, क्योंकि उसे जॉन की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। 2 दिन बाद जॉन को जेसी से अकेले में मिलने का मौका मिला। 1 साल बाद जॉन और जेसी ने शादी कर ली। नरेटर ने जॉन से पूछा कि वो अभी कॉकटाउन वहां क्यों उतर रहा है। कॉकटाउन एक यूएसए का शहर है, क्या उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है? जॉन ने बताया कि जब वो उसकी वाइफ जेसी फिलाडेल्फिया से वापिस आ रहे थे तो उसकी वाइफ ने कॉकटाउन के एक घर की खिड़की में पिटोनिया के कुछ प्लांट्स देखे थे। तो जॉन ने सोचा कि अगर वो यहाँ उतरकर उसके लिए वो प्लांट्स लेके जाएगा तो उसकी वाइफ जेसी बहुत खुश होगी। जॉन जब नीचे उतर रहा था तब नरेटर ने उसे गुड लक कहा और विश किया कि आई होप तुम्हें अपनी रोज लेडी के लिए पेटोनियस मिल जाए। थैंक यू।